अब मोरी नैया पार करोगे, अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अब मोरी नैया, अब मोरी नैया, अब मोरी नैया पार करोगे। भारत की पहचान उसके सांस्कृतिक विरासत के लिए है। अगर बात की जाए तो इस विरासत में संगीत का महत्वपूर्ण योगदान है। पुराने जमानों में आपने तानसेन का नाम जरूर सुना होगा। तानसेन अपने संगीत के माध्यम से पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी ख्याति अर्जित की और अब उनका जो नाम जो है किताबों के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। ऐसे ही आधुनिक दौर में भारत में कई ऐसे शास्त्रीय संगीत के जनक रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है पंडित भीमसेन जोशी, गिरिजा देवी, पंडित जसराज, पंडित अजय चक्रवर्ती, पंडित वेंकटेश कुमार। और ऐसे ही गिने चुने नामों में एक और नाम तेजी से उभर कर आ रहा है पंडित तुषार दत्ता का। तुषार दत्ता जो है इन्होंने कई शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में आज जो है देश ही नहीं विदेशों में भी कई जो है कंसर्ट का आयोजन कर उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। एक तरह कहा जाए तो आज के दौर में शास्त्रीय संगीत में पंडित तुषार दत्ता का नाम तेजी से उभर रहा है। और आज हमारे साथ जो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ जो है पंडित तुषार दत्ता भी जुड़े हैं। हम इनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे कि पंडित तुषार दत्ता का झारखंड आना किन कारणों से हुआ है। पंडित जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पे रांची में आया हूँ गाना गाने के लिए। पंडित जी, झारखंड का आज आपका दौरा है, आज आप झारखंड पहुंचे हैं। झारखंड में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होना है, लेकिन इस आयोजन से पहले जो है हमारी टीम जो है सीधे पंडित तुषार दत्ता के पास पहुंची है और यह जानना चाहती है कि पंडित तुषार दत्ता का जो जीवन काल रहा है संगीत के क्षेत्र में, ये कैसे रहा है, ये संगीत के क्षेत्र में कब आए और इनकी रुचि कब से जगी है। पहले मैं ये बोलता हूँ 10-15 साल पहले आया था यहाँ। आज जो मैं आया हूँ, मेरा शागिर्द आदित्य पांडे उसने मुझे बुलाया और ये प्रोग्राम का आयोजक है। संगीत 2-3 साल से मेरा संगीत का जो तालीम है वो शुरू हुई है। बस अभी भी मैं सीख ही रहा हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ी विद्या है कि इसका तो कोई अंत नहीं है, बस चल रहा है। लेकिन पंडित जी, आपको तो अब पंडित की उपाधि मिल चुकी है और आप कह रहे हैं कि हम सीख चुके हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपाधि होती है पंडित की, ये आसानी से मिलता नहीं है। तो आपने इसके लिए अथक प्रयास किया होगा, संगीत के क्षेत्र में काफी तप किया होगा, काफी अभ्यास किया होगा, उसके बाद जाकर ये पंडित की उपाधि आपको मिली है। लेकिन हम अपने दर्शकों को ये एक चीज बताना चाहते हैं कि पंडित तुषार दत्ता जो है ये कब से, ये जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि पंडित तुषार दत्ता कब से संगीत के क्षेत्र में कदम रखा। बचपन में पढ़ाई लिखाई में आपको मन लगता था कि नहीं? ऐसे कई सवाल जो है दर्शकों के मन में उभरेंगे जब ये इंटरव्यू देखेंगे। सबसे पहले मैं ये बोलता, ये पंडित जो है ये हमारे जो ऑल इंडिया रेडियो है, इसमें जिसको क्लासिकल गाने में जिन को टॉप ग्रेड मिलता है, तो ऑल इंडिया रेडियो उनको पंडित उपाधि से भूषित करते हैं। तो मुझे मिला है 2013 में मिला है टॉप ग्रेड। और मैं बचपन से शुरू किया है तालीम हासिल करना। तो मैं सबसे पहले तालीम शुरू की पंडित बिमल मित्रा जी, दुर्गापुर के रहने वाले हैं। उसके बाद मैंने संगीत रिसर्च अकेडमी ITC का, यह बहुत बड़ी संस्था है जहाँ पे गुरुओं के साथ शिष्य भी रहते हैं और साथ रहकर सीखते हैं। वहाँ पे मैंने 18 साल सीखा पंडित आनंद जी से, फिर पंडित अरुण भद्र जी, फिर पंडित सुनील बोस, फिर पंडित KG गिंडे और विदुषी शुभ्रा गुह जी से। ये किराने और आगरा घराने के कलाकार थे। तो मेरे गाने में भी दोनों घराने का एक झलक जो आता है। बस यही तालीम का मेरा इतिहास है।
अभी आपने संगीत के क्षेत्र में जिन महारथियों का नाम लिया है, इनका भी योगदान भारत के संगीत के क्षेत्र में काफी है। लेकिन एक और सवाल जुड़ जाता है पंडित जी, कि आपने बोला कि पंडित की उपाधि जो है ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से दी जाती है, तो क्या इसके लिए कोई यूनिवर्सिटीज वगैरह या कोई डिग्री नहीं दी जाती? ऑल इंडिया रेडियो जो है किस आधार पे ये पंडित की उपाधि देना है ना? जो रेडियो में ऑडिशन देता है या रेडियो का आर्टिस्ट बनता है, तो उनका एक सिस्टम है, वो रिकॉर्डिंग भेजना पड़ता है, वो लोग भी भेजते हैं अगर कोई अप्लाई करता है, फिर दिल्ली में सुनता है सुनते हैं बड़े बड़े गुणी लोग, गुणी आर्टिस्ट, फिर उसको उनको मिलता है कि भाई तुमको टॉप ग्रेड दिया जा रहा है। ये बिल्कुल बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है। लेकिन आपने पंडित की उपाधि अर्जित कर ली है, ऐसे में अब यह सवाल जरूर उठता है कि आपने भारत के साथ साथ दूसरे देशों में भी कार्यक्रम का उसका आयोजन में गए होंगे, तो अब तक आपने भारत को छोड़कर किन किन देशों में अपने कार्यक्रम दिया है? अच्छा, मैं और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, ये पंडित जो है ये तो है, खुशी की बात है कि मैं रियाज कर रहा हूँ, लेकिन पंडित ही सब नहीं है। अच्छा गाने के लिए बस वही एक उपाधि है, वही सब ऐसे नहीं है। असल तो है अच्छा गाना। मैं भारत को छोड़ के करीब करीब यूएसए, यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, फ्रांस, दुबई, मास्कट, श्रीलंका, बांग्लादेश, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया है मेरा टूर, कई सारे देश में गा चुका हूँ। पंडित जी बुरा नहीं मानिएगा, एक सवाल है कि आजकल कई ऐसे गायक हैं जो अपने नाम के आगे पंडित की उपाधि लगाते हैं, ऐसे गायकों को के लिए आप क्या कहेंगे? ना, ये इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, ये बोलना भी नहीं चाहिए, ये अपना अपना इच्छा है, ये नहीं, ये हमें बोलना ठीक नहीं है। चलिए, वो एक अहम सवाल, अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं कि झारखंड में आपका एक आज बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आप आज अपने कला का प्रदर्शन करेंगे और झारखंड वासियों को शास्त्रीय संगीत के माध्यम से एक संदेश भी देना चाहेंगे कि आजकल जो है, आज की युवा पीढ़ी जो है संगीत के क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो है दूरी बनाई हुई है। खासकर अगर बात की जाए तो शास्त्रीय संगीत, जिसे हम क्लासिकल संगीत भी बोलते हैं, इससे कहीं ना कहीं दूरी बना के रखिए। तो आज के युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात आपको बोलना चाहूंगा, युवा पीढ़ी जो है ये बिल्कुल संगीत से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरे पास 150 स्टूडेंट है, उनमें से 98% कम उम्र का है। और मैं तो ये बोलूँगा, शास्त्रीय संगीत ये तो साधना है, सरस्वती की आराधना है, और माता सरस्वती किसी को निराश नहीं करती है, किसी को नहीं, जो करेगा उसको मिलेगा ही। तो यही मेरा आज का जो कम उम्र का है उसको मैं ये संदेश देता हूँ। अच्छा, संगीत जो है वो मानसिक तनाव से मुक्ति का भी एक बहुत बड़ा साधन है। लोग जब तनाव में रहते हैं तो संगीत सुनते हैं। तो ये जो है, जो आज का संगीत है या पाश्चात्य संगीत की बात की जाए तो मानसिक तौर पे जो है, मानसिक जो जब विकृति आती है या लोग तनाव में रहते हैं तो उस तनाव को दूर करने में संगीत की भूमिका कितनी होती है? ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम लोगों का थोड़ा आनंद होता है तब भी हम गाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, दुख होता है तब भी हम संगीत सुनते हैं, हम रोमांटिक मूड में हैं तब भी हम संगीत ही सुनते हैं। मेरे लिए संगीत श्लील, अश्लील, अच्छा, बुरा, मैं एक ही चीज समझता हूं कि ये सुर में है या बेसुरा है। अगर सुर में है तो हर संगीत, दुनिया का हर संगीत अच्छा है, सुंदर है। दर्शकों को, अपने दर्शकों को एक और जो है उनकी डिमांड जरूर होगी कि पंडित जी से कुछ सुन लिया जाए, तो कुछ सुनाएंगे अपने मेरे दर्शकों को? आप तो प्रोग्राम में आप लोग आएंगे, मैं एक दो लाइन बंदिश की, एक तोरी राग जो है, अब मोरी नया पार करोगे, अब मोरी नया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नया, अब मोरी नया, अब मोरी नया पार करोगे।
बिल्कुल, बहुत ही सुंदर जो है ये बंदिश जो है पंडित तुषार दत्ता ने हमारे दर्शकों को सुनाई। और पंडित तुषार दत्ता का जब कार्यक्रम झारखंड की राजधानी रांची में अब से कुछ देर बाद होगी, तो झारखंड वासियों के लिए भी एक बहुत ही गर्व की बात है। अपने सहयोगी राकेश सोनी के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।